तेजी से बढ़ते हुए स्टार्टअप उद्योग में एक नया प्लेयर D2C इनसाइडर है। उन सभी स्टार्टअप्स के लिए जो इन्वेस्टर्स तक पहुंचने में असमर्थक हैं। D2C इनसाइडर लगातार कई शहरों में इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स के सेमिनार ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। हमारा जो कम्युनिटी है वो पैन इंडिया है और हमारे पास मोर देन 50 चैप्टर्स हैं, इंक्लूडिंग लेट्स से कोची एज अ चैप्टर, चेन्नई एज अ चैप्टर, जयपुर एज अ चैप्टर। तो ये हमारा रीजनल फॉर्मेट है जो हम नॉर्थ के लिए कर रहे हैं, फिर हम वेस्ट के लिए करेंगे, फिर साउथ के लिए करेंगे, फिर ईस्ट के लिए करेंगे। तो इसमें पूरे रीजन के लोग आते हैं और इसको छोड़ के हम सिटी वाइज भी करते हैं। तो जैसे हमने लास्ट क्वार्टर जयपुर किया, कोची किया, चेन्नई किया। तो हमारा भी एक कोर विजन है एज D2C इनसाइडर कि वी वांट टू ग्रो द पाई। मैं आई एम ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ अ कोहोर्ट, मतलब ये जो कोहोर्ट चलाते हैं D2C इनसाइडर, मैं उसका एक पार्ट हूँ। तो मैं ऑलरेडी सेकंड कोहोर्ट ज्वाइन करके रखा हूँ। लॉट्स ऑफ थिंग्स टू लर्न। उनका एक्चुअली 3 महीने का कोहोर्ट होता है, 12 वीक्स। तो बहुत ही ज़बरदस्त कोहोर्ट है। वे ना जो फाउंडर्स होते हैं वो लर्न करते हैं हाउ टू स्केल द रेवेन्यू, हाउ टू रन द कंपनी, हाउ टू मेक अ टीम। तो ये बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो मेन काम वही था। और रिगार्डिंग द पिचिंग अभी बात करें तो रेज द फंड वी हैव कम टू रेज नियर अबाउट 50 CR, 50 करोड़ का रेज फंडिंग था हम लोग का। तो वो डिफरेंट तरह से बात चल रहा है वो चीज़। हाँ, तो मैं छोटे फाउंडर्स में भी जाता हूँ। ऐसा नहीं है मैं रायपुर जाता हूँ, छत्तीसगढ़ जाता हूँ, सब होता ही है मेरा काम। मैं रांची जाता हूँ, ये सब मेरे काम होता ही है हम लोग का। यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, पैन इंडिया से आते हैं। मतलब आप चेन्नई विन्नई तो नॉर्मल हो गया, चेन्नई मुंबई ये तो नॉर्मल है। यहाँ से रांची से भी आते हैं, झारखंड से भी आते हैं, मतलब और पैन इंडिया से। और एक ठीक ऐसे ही अभियान कल गुड़गांव में संपन्न हुआ, जो एक कार्निवल मेले की तरह हुआ, जहां कई फाउंडर्स उम्मीद की निगाहों से इन्वेस्टर्स की तरफ देख रहे थे कि कहां इन्वेस्ट किया जाए। ये नए युवा हैं जो नए आइडिया लेकर आते हैं। हम आप अभी भी वही जी रहे हैं जो 20 साल पहले है। जब तक प्रोत्साहन नहीं मिलेगा देश आगे नहीं बढ़ेगा। अमेरिका की जो सबसे 3 बड़ी कंपनी हैं, एक की कंपनी $3 ट्रिलियन की है। इंडिया का पूरा GDP $3 ट्रिलियन है। तो वो स्टार्टअप कल्चर तो बनाना ही होगा। बिल्कुल सही मौका है। अगले 10 साल इंडिया के लिए बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत पॉजिटिव। हम साल में करीबन 100 इन्वेस्टमेंट करते हैं। 70% Tier 2 और Tier 3 की ही हैं। वो जब बाद में बड़े हो जाते हैं तो बेंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव चले जाते हैं। शुरू तो मेरठ से, बरेली से, मुरादाबाद से, कोयम्बटूर से यहीं से होते हैं। कोई बच्चा पैदा सीधा बेंगलोर नहीं होता। अब अगर नेक्स्ट प्रोग्राम मैं करूँ इस सब का, तो मुझे लगता है कि मैं अगर फर्स्ट चूज़ करूँगा तो ये मुझे रायपुर बड़ा पोटेंशियल लगता है। बिकॉज रायपुर हो गया, नागपुर हो गया, रांची हो गया, मुझे ये सब बड़ा पोटेंशियल लगता है। छोटे शहर के फाउंडर्स के बारे में क्या? असली प्रतिभा छोटे शहर में होती है। क्या सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स D2C इन्वेस्टर्स के हाथ पकड़ के छोटे छोटे शहर में तकलीफ करके फाउंडर ढूंढने जाएंगे? लेकिन भारत में स्टार्टअप क्षेत्र का फ्यूचर कैसा दिखता है? देखिए क्या है कि D2C एक चैनल भी है और D2C एक तरीका धंधा बनाने का भी है। तो D2C इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट द चैनल। D2C का मतलब ये है एक न्यू एज ब्रांड जो एक न्यू एज कंज्यूमर को एक न्यू एज लैंग्वेज में बातें कर रहा है। अब वो कंज्यूमर एंड ऑफ द डे वेबसाइट पे आके खरीदे कि अमेजोन पे खरीदे कि दुकान में खरीदे कि मॉल में खरीदे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, राइट। तो व्हेन वी से D2C इट डज नॉट मीन दैट ओनली सेलिंग ऑनलाइन, राइट। एंड आप एकदम सही बोल रहे हो कि इवेंचुअली एक ब्रांड को ऑफलाइन और ओमनी चैनल
होना ही पड़ेगा बिकॉज कंज्यूमर वहाँ है, राइट। सो पिछले 2-3 साल में ये अवेयरनेस सारे ब्रांड्स को आ गया है कि यार सिर्फ D2C करके धंधा नहीं बड़ा बन सकता, बट D2C एट द सेम टाइम इज़ अ वेरी गुड चैनल कि आज अगर आप एक नया धंधा चालू कर रहे हो, अगर आज आप ऑफलाइन जाओगे तो आपको जितनी पूंजी लगेगी उसके लिए, जितना आपको सेल्स टीम लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटर लगेगा, होलसेलर लगेगा, वो आज आपके लिए शायद अफोर्डेबल ना हो, लेकिन आप D2C के थ्रू अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हो, है ना। एक प्रोडक्ट को लॉन्च करके उसको 0 to 1 कर सकते हो D2C के थ्रू, एंड फिर आप फंड रेज करके फिर आप ऑफलाइन जा सकते हो। तो आपका जो रिस्क था ऑफ लॉन्चिंग अ न्यू ब्रांड है, जो एंट्री बैरियर था, वो D2C ने हटा दिया कि आज कोई भी इनोवेट कर सकता है, कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है और खुद कंज्यूमर को बेचना चालू कर सकता है। तो जो एक बिग बॉयज़ क्लब था कि यार एक PNG आके ही एक ब्रांड लॉन्च कर सकती है क्योंकि यार उसके लिए 500 करोड़ चाहिए, आज आप 50 लाख से भी एक ब्रांड स्टार्ट कर सकते हो या 5 लाख से भी एक ब्रांड स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज आज वेबसाइट बनाने का कॉस्ट, मार्केटिंग का कॉस्ट, इंस्टाग्राम पे जाके अगर आप कंज्यूमर को मार्केट कर रहे हो अपना प्रोडक्ट, इट्स वेरी चीप, राइट। सो यू आर कम्प्लीटली राइट कि यार ऑफलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम D2C इज देयर बिकॉज इट गिव्स यू अ क्विक वैलिडेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड कस्टमर्स आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, तो आपको फीडबैक तुरंत मिलता है एज अ न्यू प्रोडक्ट, है ना। उसके बेसिस पे अपना प्रोडक्ट इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन जाने के लिए देखिए आपका जो प्रोडक्ट का मैच्योरिटी है वो बहुत हाई होना चाहिए, वो बहुत एक्सपेंसिव चैनल है, वहाँ पे आप मिस्टेक नहीं कर सकते, वो मिस्टेक कैन कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी, और फीडबैक लूप वहाँ बहुत स्लो है, मतलब आज आपने प्रोडक्ट डाला दुकान में, वो बिकेगा 6 महीने बाद, नहीं बिकेगा तो वापस आएगा 6 महीने बाद, तब आपको समझ में आएगा कि यार ये प्रोडक्ट तो बिक नहीं रहा। बट D2C में क्या है, रियल टाइम है सब कुछ। तो इसमें हमने 4 चीज़ें डिफाइन की हैं। सबसे पहले है एक्सेस, सेकंड है नेटवर्क, थर्ड है नॉलेज एंड फोर्थ है कैपिटल। सो एक्सेस हमारा कम्युनिटी है, जैसे मैंने बोला कि हमारे पास 45 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो जयपुर का अपना ग्रुप है, कोची का अपना ग्रुप है, तो उसके अंदर लोगों को एक्सेस मिलता है टू टॉक टू ईच अदर। और ये जो नेटवर्क है ये हमारे इवेंट्स है ना, जैसे ये इवेंट हम आज कर रहे हैं, इसमें जयपुर से भी लोग आ सकते हैं, इसमें चंडीगढ़ से भी लोग आ सकते हैं, नॉर्थ का इवेंट है, तो यहाँ पे आके उनको एक दूसरे से मिलने मिलता है, रिलेशनशिप बनाने मिलता है। तीसरा है हमारा नॉलेज, जो हमने एलिवेट प्रोग्राम बनाया हुआ है, राइट, कि आज कोई भी फाउंडर, नया फाउंडर स्टार्ट कर रहा है, चाहे वो Tier 3 से भी हो, उसको वही नॉलेज लेयर मिलेगा जो एक बैंगलोर या बॉम्बे के फाउंडर को मिल रहा है, राइट। तो ये एक प्लेबुक है, 3 महीने का प्रोग्राम है, कोई भी फाउंडर इसको ले सकता है और इससे सीख सकता है। और चौथा है कैपिटल, जो आज हमारा डेमो डे हुआ, सारे इन्वेस्टर्स आए यहाँ पे, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि एक फाउंडर को कैपिटल चाहिए टू बिल्ड द बिजनेस, राइट। तो हम उनको कनेक्ट कराते हैं सारे इन्वेस्टर्स के साथ और वो लाइव पिचेस करते हैं इन्वेस्टर्स के सामने, तो इससे उनको कैपिटल का एक जरिया मिलता है कि जो इन्वेस्टर कैपिटल लगाना चाहता है और जो फाउंडर्स कैपिटल रेज कर रहे हैं वो दोनों को हम कनेक्ट करते हैं। सो आई थिंक ये 4 चीज़ें पे हमारा फोकस है और इसी के अराउंड हम अपना पूरा जो भी हम प्रोग्राम्स बनाते हैं इसी के अराउंड बनाते हैं। तो एक्चुअली हमने क्या किया कि हमने अपना एक फ़ंड बनाया है, उसका नाम है सुपर एंजल फंड, है ना। तो हमने क्या किया कि इंडस्ट्री के जो टॉप हमारे 50-100 फाउंडर्स थे उनसे हमने कैपिटल लिया है और उससे हमने अपना एक फ़ंड बनाया है। हमारा फ़ंड का ऑब्जेक्टिव ही है कि हम सिर्फ अर्ली स्टेज ही करेंगे, तो हम सिर्फ प्री सीड या सीड इन्वेस्टमेंट्स ही कर रहे हैं, जहाँ पे एक इन्वेस्टर के आने के पहले जो फाउंडर को कैपिटल चाहिए, जिसको हम कहते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड, है ना, वो फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड हम बन रहे हैं, राइट। तो उसके ज़रिया हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो यंग फाउंडर्स हैं जिनको फर्स्ट चेक रेज करना है वो हमारे फंड से रेज कर सकते हैं, एंड उसके बाद वी विल हेल्प देम विद ग्रोथ एंड एज वेल एज स्केल अप एंड मार्केटिंग एंड रेजिंग मोर मनी, राइट। सो एज अ प्लेटफॉर्म वी आर फोकसिंग ऑन अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम आवर ओन फंड। हमारा जो कम्युनिटी का फंड है उससे हमारा फोकस ही यही है, वी वांट टू क्रिएट मोर ब्रांड्स इन द इकोसिस्टम, और उसके लिए हम Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में हमारा बहुत फोकस है एज अ कम्युनिटी टू एनेबल देम, बिकॉज जो एक्सेस आज हमारे पास है यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में, वो एक्सेस आज एक Tier 3 सिटी में जो बंदा बैठ के एक धंधा बना रहा है उसके पास वो नहीं है। तो एज अ प्लेटफॉर्म, एज अ कम्युनिटी, दिस इज व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू एनेबल एक्सेस फॉर एवरीवन इन द इकोसिस्टम। आज हमारे यहाँ पे मोर देन 40 इन्वेस्टर्स है हियर। आज हमारे जो डेमो डे में जो 3 विनर्स आज जो पिच किए, 8 विनर्स में से 3 विनर्स को आज 3 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है। मोटा 50 लाख रुपए का प्लान किया था कि 1 या 2 कंपनी में 25-25 लाख करेंगे, तो अच्छी पिचेस हैं, अभी फीडबैक दे दिया है, जूरी मिलेगी, डिसाइड करते हैं। ओके सर।